यहाँ तक कि इस पे ध्वज भी बना हुआ है, यानी कि एक झंडा भी बना हुआ है। इतना कंप्लीट साइन मैं इसको, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया था, लेकिन मैं उसके बिना उसके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यही वो साइन है और इसके ऊपर ये रहा ध्वज और ये पूरा का पूरा इसके साथ। ये जो साइंस होते हैं, जो हाथ पर बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको मंदिर का हाथ दिखाया है, इस तरह से और साइंस होते हैं त्रिशूल। अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें, यानी कि हम इसको पामिस्ट्री को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें, तो कहीं ना कहीं जो गुरु का गोचर है वो आपके लिए लाभदायक है। और अब ये जो साइन है एक्चुअली में इसके क्या मीनिंग है, और लेकिन जो 90% लोग होते हैं ना, 90% लोग जिनको पहचान नहीं पाते, यानी वो समझ ही नहीं पाते, उनके हाथ में साइन है। आपके हाथ में भी कोई इस प्रकार का साइन हो सकता है, लेकिन आज की डेट में इनके पास असीम धन है। मीन्स मैं जब कह रही हूँ कि बहुत धन है, तो मतलब बहुत पैसा है। नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। पहले मैं आपको सबसे पहले एक फ़ोटो पे मेरी एक क्लाइंट है, उनके हाथ पे एक साइन मिला था, मैंने सोचा आपको वो ज़रूर शेयर करती हूँ। पहले आप इसको देखिए, इस साइन को देखिए। देखिए इसमें ये साइन ऑफ टेम्पल है, यानी ये मंदिर का साइन है जो उनकी फेट लाइन यानी भाग्य की रेखा पर बना हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए एक नीचे ऐसे बन के कितना सुंदर है। यहाँ तक कि इस पे ध्वज भी बना हुआ है, यानी कि एक झंडा भी बना हुआ है। इतना कंप्लीट साइन मैं इसको, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया था, लेकिन मैं उसके बिना उसके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यही वो साइन है और इसके ऊपर ये रहा ध्वज और ये पूरा का पूरा इसके साथ। ये जो साइंस होते हैं, जो हाथ पर बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको मंदिर का हाथ दिखाया है, इस तरह से और साइंस होते हैं। त्रिशूल होता है, कमल का निशान होता है, स्टार का निशान होता है, और बहुत सुंदर मछली रेखा होती है। ये साइंस जो होते हैं ना, बहुत रेयर होते हैं, पर मंदिर का साइन तो खैर रेयर ऑफ रेयर में ही आता है। और इस साइन का क्या अर्थ है, आप अपने हाथ में खोल के देखिएगा कि आपके हाथ में भी कुछ ऐसा साइन है या नहीं है। वैसे मेरी एक बुक थी पामिस्ट्री पे, जिसकी ये वो कॉपी है, बुक है, ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है। और मुझे याद है कि मेरे ख्याल में मेरे जिन जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड हैं, उनके पास तो ये किताब ज़रूर होगी। उसमें मैंने ये एक यही हाथ है, इसमें तो देखिए मैंने ये बनाया था, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसमें ध्वज नहीं है। मतलब इतना रेयर हैंड मुझे जब मिला, मतलब बात करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये तो मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। इन साइंस का क्या मीनिंग होता है, और ये साइंस जरूरी नहीं है बाय बर्थ होंगे, ये साइंस कभी भी अपीयर हो सकते हैं। अगर आज आपके हाथ में हाथ खुल के देखिए, आपके हाथ में है या नहीं है ये वाला साइन, या कोई और साइंस। मैंने जैसे कहा कि मेरी किताब में और भी बहुत सारे साइंस दिए हुए हैं। ऐसे साइंस आपके हाथ में है, इनका क्या मीनिंग है, ये कौन से मिस्टिकल साइंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कमल का फूल हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिशूल हो गया। ये सिर्फ रैंडम निशान नहीं होते, ये कोई रैंडम लाइनें नहीं है कि जिनको खींच के हाथ में बन गई हैं। ये आपकी किस्मत का संकेत है, यानी आपकी डेस्टिनी का संकेत है। ये क्या अपने साथ लाते हैं, जो मोस्टली जो हर साइंस होते हैं अपने साथ, या तो धन संपत्ति ग्रोथ लाते हैं, बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, बहुत सारी इज्जत, नाम, स्पिरिचुअलिटी, बहुत कुछ लेकर आते हैं। पर इस वीडियो में, चलो मैं, क्योंकि ये मेरे को, आपको जैसे मैंने कहा कि मुझे इतना रेयर साइन मेरे पास आया, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और बताऊं कि देखिए, फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ कितना सुंदर ये साइन है। अब ये जो साइन है एक्चुअली में इसके क्या मीनिंग है, और लेकिन जो 90% लोग होते हैं ना, 90% लोग जिनको पहचान नहीं पाते, यानी वो समझ ही नहीं पाते, उनके हाथ में साइन है। आपके हाथ में भी कोई इस प्रकार का साइन हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब हर किसी को पता तो होता नहीं अपनी हाथ की रीड। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि इन साइंस में असली शक्ति है। आज आपको जिस प्रकार मैंने एक रियल पर्सन के हाथ का दिया है, वो मैंने उनसे मतलब अनुमति ली थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। तो इसका क्या मतलब है, पहली हस्त रेखा का, हर रेखा का मतलब, जो पामिस्ट्री में हर लाइन का, हर रेखा का कोई ना कोई मीनिंग होता है। और लेकिन जो चिन्ह होते हैं ये साधारण नहीं होते, ये स्पेशल होते हैं। और जैसे मैंने कहा
जो टेम्पल का निशान है, इसका जो ज़्यादातर ये कहाँ पर होती है, ये जो आपकी थर्ड फिंगर होती है या तो इसके नीचे होगा या फर्स्ट फिंगर के, या जैसे मैंने बताया था कि इनकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ मनी लाइन जिसको कहते हैं, इसके साथ जुड़ा होता है। अगर आप इसकी डीप एनालिसिस करेंगे तो लाइफ में ये जो आता है ना, जब भी ये आता है, ये अपने साथ क्या देता है, ग्रोथ देता है, पैसा देता है, डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, यानी ईश्वरीय शक्ति से आपके ऊपर प्रोटेक्टेड है, आप को कुछ नहीं होता है, और साथ में सम्मान मिलता है, बहुत पैसा, धन दौलत सब कुछ मिलता है। अब मैं इस लेडी के बारे में ही बताती हूँ जिनके हाथ में ये मुझे साइन मिला। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत यंग एज में अपने हस्बैंड को खोया था और बहुत डिफ़िकल्टी से इन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन आज की डेट में इनके पास असीम धन है। मीन्स मैं जब कह रही हूँ कि बहुत धन है तो मतलब बहुत पैसा है। वैसे वो सुन के मुस्करा रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में बहुत पैसा है। और जहाँ तक मैंने कहा डिवाइन प्रोटेक्शन, इसकी भी एक आपको बात बताती हूँ। लास्ट ईयर ये कश्मीर गई थी, पहलगाम वगैरह घूम के आई थी, और जब ये वापस आई थी उसके 2 या 3 दिन की बात है कि पहलगाम में अटैक हुआ था, और ये वहीं उसी जगह से होके आई थी। तो इसको आप यही कहोगे कि मतलब कि एक तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन थी कि ये बिल्कुल प्रोटेक्ट हुई, इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन की ही फ़र्क था। ऐसे अभी रिसेंटली इस बारी भी ऐसा हुआ उनके साथ। ये ग्रुप के साथ गई थी दुबई, अबू धाबी घूमने के लिए गई थी, और वहाँ से जैसे लौट के 1 हफ्ता भर ही लौट कर आई होंगी कि वहाँ पर वॉर हो गई, सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए। तो उस समय भी तो एक तरीके से ये जो चिन्ह होता है डिवाइन प्रोटेक्शन। अब क्योंकि ये टेम्पल का साइन है तो इसका अर्थ ये तो पक्की बात होगी कि ये रिलीजियस या धर्म से जोड़ता ही है ये साइन। तो किस प्रकार से इसको धर्म से जोड़ा, आप ये सोचिए। एक तो वो ट्रैवल बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और जगह जगह जाती हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हर मतलब मंथ में या 15-20 दिन बाद ये कोई ना कोई धार्मिक स्थान जरूर विज़िट करती हैं। जैसे मैं कभी वो जा रही हैं रामेश्वरम जा रही हैं, उज्जैन जा रही हैं, महाकाल के दर्शन कर रही हैं, कभी बद्रीनाथ जा रही हैं, कभी हरिद्वार जा रही हैं। इनके 15-20 दिन के बाद लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि टेम्पल का साइन सबसे पहले आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। जब आप ईश्वर की शरण में चले गए तो ईश्वर ही आपकी रक्षा करेंगे। आपको धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी, ना आपको किसी जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी शक्ति जो आपको हार्म कर सके। उम्र का तो देखिए ऐसी बात होती है कि ईश्वर में दुख सुख तो आते हैं जो कि हमारे कभी कभी मानसिक होते हैं या कर्म से, संचित कर्म से होते हैं, लेकिन जब ईश्वरी शक्ति आपके पास आ गई तो आप समझ लीजिए कि पिछले जन्म के जो कार्मिक कनेक्शंस थे उनसे आपको अब लाभ मिल रहा है। ये लाइफ में आपके हाथ में भी ये हो सकता है, आई एम वेरी श्योर। ये साइंस ऐसे मैंने जैसे कहा कमल का निशान, मछली का निशान, मैं और साइंस के बारे में और वीडियोस में भी बात करूँगी। ये अचानक ग्रोथ देता है, और ये जब आपके हाथ में आता है ना, जब साइन ये अपीयर होता है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है और बहुत मैसिव ग्रोथ होती है। जैसे मैंने कहा अगर फिश का साइन हुआ तो आप बहुत ट्रैवल करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, पर वो फ्लक्चुएशन रहेगी क्योंकि फिश जो होती है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो उस तरीके से फ्लक्चुएशन भी होगी। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि इनके पास अब बहुत असीम धन है, बहुत पैसा है, तो क्या मंदिर साइन देता है? हाँ देता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि मेरे बंदों को किसी प्रकार की भी मतलब आर्थिक समस्या आए, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा। और मैंने आपको 3 जगह बताई, एक फर्स्ट फिंगर के नीचे, एक थर्ड फिंगर और एक भाग्य रेखा के ऊपर चलती हुई मनी लाइन जिसको कहते हैं वहाँ पर। अच्छा, लोगों को ना ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये जो लाइंस होती हैं ना हाथ में रैंडम है, मतलब इनको जोड़ा। अब मैंने ये देखिए आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाया है कि वो वैसे था, अगर मैं आप रियल में देखते तो इसको और तरीके से देखते, देखिए ये एकदम है। और अगर मैं आपको इसको दूसरी तरीके से दिखाती तो भी आप शायद इसको देख सकते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन जो है मंदिर की ही बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मैंने जैसे कहा आपके हाथ में कोई साइन है तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छा साइन सडनली लाइफ, ये उस दौर का साइन है। अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें, यानी कि हम इसको पामिस्ट्री को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें, तो कहीं ना कहीं जो गुरु का गोचर है वो आपके लिए लाभदायक है और आपकी जीवन में भी कोई अच्छी महादशा चल रही है।
अब अगर मैं ये कहूँ मंदिर हो, पूजा हो, साधना से भी ये साइंस ग्रो होते हैं। यानी अगर आप अपने जो भी धर्म या आस्था में विश्वास रखते हैं वहाँ आप नियमित रूप से पूजा करें, धर्म की और साधना करें, तो आपके हाथ में भी इस प्रकार के साइंस हो। मतलब मैं ये आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आपके हाथ में, पर ये मत सोचेगा कि मुझे पैसे के लिए चाहिए या इस तरीके से, आप अपने आचरण पे, अपने कर्म पे और बहुत धर्म पे मतलब आप फोकस कीजिए, अपने आप जो है ये साइंस आपके हाथ में ग्रो कर जाएंगे। और वैसे मैंने एक और वीडियो में भी बात किया था कि लिंग भैरवी की साधना भी बहुत जल्दी से इस प्रकार के जो साइंस होते हैं हाथ में ग्रो कर जाते हैं। अगर आपके हाथ में अधूरा साइन है या कोई साइन नहीं है तो आप क्या करें, उसके लिए भी उपाय बताती हूँ आपको। देखिए, सूर्य की साधना करनी चाहिए, बिल्कुल अर्घ दें, सूर्य की पूजा करनी, क्योंकि थर्ड फिंगर जैसे मैंने कहा उस पर होता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगी, ग्रोथ देती है आपके परिवार में। क्योंकि इनका मनी से जुड़ा हुआ था तो इसलिए इनको धन संपत्ति है। जब आपके सन या सूर्य शुद्ध होता है तो नेम देता है, आपके कुल की प्रगति होती है, आपके जो परिवार में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, और आपके जो कर्म होते हैं ना उनको भी अगर आप साधेंगे, यानी आप अपने कर्मों को ध्यान से हर चीज़ करेंगे, तो भी ये साइंस जो है आपके हाथ में। मैं अपनी हर वीडियो पे ज़रूर कहती हूँ कर्म पे, पर मुझे लगता है कि ये रेपिटेटिव ज़रूर है, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को चीट करना, किसी के साथ धोखा देना और मतलब झूठ बोलना बात बात पे, इस तरह के जो कर्म हैं उनसे कभी भी इस प्रकार के डिवाइन साइंस आपके हाथ में नहीं आ सकते। तो और नेक्स्ट मैंने कहा बहुत अच्छी अच्छी रिलीजियस, जैसे ये मैंने कहा ना कि हर 15-20 दिन बाद कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर जाती है। तो मैंने कई बार देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या धर्म जो पामिस्ट्री ये बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये कहते हैं इसमें भी साइंस का एक कॉन्सेप्ट चलता है, टाइम स्पेस एंड एनर्जी। यानी आप एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर स्पेस क्या हुई, मंदिर हुआ, टेम्पल हुआ, या जो भी आपके आस्था की स्थान है वहाँ हुआ, और उसकी एनर्जी को पियर्स करके आप अंदर जाते हैं। यानी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो बहुत पायस है, बहुत पवित्र है। ऐसी एनर्जी में एंटर करने के बाद आपकी अपनी जो ऑरा होता है, अपनी एनर्जी होती है, वो भी चेंज हो जाती है। इसलिए ऐसी जगह पर जाने से भी आपके जो हाथ में जो है ऐसे साइंस क्रिएट होते हैं जो आपको धन संपत्ति मान और डिवाइन प्रोटेक्शन देती है, यानी ईश्वरी प्रोटेक्शन भी मिलती है। दूसरा, पुअर और नीडी पर्सन्स, जो लोग बहुत गरीब हैं या जिनको बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी मदद करना, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, इस प्रकार की सींचने से जब हम एनवायरनमेंट पे भी और दूसरे जीवों पे भी फोकस करते हैं तो ये साइंस जो है आपके जीवन में जो है अपने आप आपके हाथ में आ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके हाथ में भी ये साइन है और कोई विशेष साइन है? तो आप ये सोचिए, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने जैसे आपको कहा कमल का निशान, फिश का निशान, त्रिशूल का निशान, इस प्रकार के, और मंदिर का निशान, तो मैंने डिटेल में ही बात किया। अगर इस प्रकार के साइंस आपके हाथ में भी हैं तो आप बहुत पॉजिटिव रहिए, और अगर नहीं है तो मैंने आपको इस वीडियो में वैसे ही बता दिया कि आप कैसे अपने हाथ में ये साइन ग्रो भी कर सकते हैं कर्म द्वारा। इसी प्रकार की और वीडियोज़ का नेक्स्ट टाइम।